हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो हम इशू डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 276C को लेकर के है। सेक्शन 276C विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स के केस में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स की बात करता है। यदि कोई एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज करता है और उसके अंदर यह दिखाता है कि एसएससी ने अपनी टैक्स लायबिलिटी को और इंक्रीज किया है, लेकिन एसएससी उस इनकम टैक्स को टाइम पर जमा नहीं कर पाता, तो क्या ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि एसएससी ने विलफुल अटेम्प्ट किया है टैक्स को इवेड करने के लिए? यही इशू हेल्थ बायोटेक लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने आया, जो कि 459 ITR पेज नंबर 349 पर रिपोर्ट हुआ। जजमेंट 14 सितंबर 2023 को आया। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया। बाद में एसएससी को यह लगा कि एसएससी का टैक्स और ज्यादा बनता है, तो एसएससी ने सू मोटो अपनी रिटर्न को रिवाइज किया, लेकिन जो रिवाइज रिटर्न थी उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा था, ज्यादा टैक्स बन रहा था, वो एसएससी रिटर्न के साथ जमा नहीं कर पाया। बाद में एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई इस चीज के लिए कि एसएससी ने अपना टैक्स टाइम पे जमा नहीं किया है, और एसएससी ने वो पेनल्टी जमा करी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करी सेक्शन 276C के अंदर, जो कि विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स के बारे में बात करता है, और 278B के अंदर, जिसके अंदर ऑफेंसेस ऑफ कंपनीज का जिक्र होता है। जब ये प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई तो मजिस्ट्रेट ने एसएससी के अगेंस्ट समनिंग ऑर्डर इशू किया। एसएससी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट गया इस समन के अगेंस्ट इसको क्वैश करने के लिए, प्रोसीडिंग को क्वैश करने के लिए, और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस केस में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने कोई ऐसा अटेम्प्ट किया है जिससे टैक्स का इवेजन होता हो। एसएससी खुद डिपार्टमेंट के सामने गया, उसने अपनी रिटर्न को रिवाइज किया और उसने ये बताया कि मेरा टैक्स ज्यादा बनता है, तो खाली इस वजह से कि एसएससी ने अपना टैक्स लेट जमा किया है, जिसके लिए एसएससी पहले ही इंटरेस्ट दे चुका है, पेनल्टी दे चुका है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। कोर्ट ने यह कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि एसएससी ने अपना टैक्स जो है वो लेट जमा किया है, लेकिन एसएससी ने पहले ही इंटरेस्ट जमा कर दिया है और अपनी पेनल्टी भी पे कर दी है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में एसएससी की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कोई क्रिमिनल इंटेंट थी टैक्स को इवेड करने की। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए विलफुल अटेम्प्ट या टैक्स को इवेड करने का डिफॉल्ट जो है वो साबित होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट केस में नहीं है। तो कोर्ट ने सारी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया। फ्रेंड्स, यदि हम देखें इस पूरे केस को एनालाइज करें तो एसएससी खुद डिपार्टमेंट के पास गया, उसने अपनी रिटर्न रिवाइज करी। एसएससी के पास हो सकता है कि फंड्स की कमी हो, जिसकी वजह से एसएससी जो है वो अपना टैक्स रिवाइज्ड रिटर्न के साथ जमा नहीं कर पाया, और बाद में एसएससी ने वो टैक्स जमा कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि एसएससी पर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं तो ये बहुत हार्श है, क्योंकि यदि एसएससी सू मोटो ये रिटर्न रिवाइज नहीं करता तो शायद उसके ऊपर ये प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई ही नहीं जाती। तो यदि कोई एसएससी क्लीन हैंड्स के साथ डिपार्टमेंट के पास आता है और अपने टैक्स को पे करता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो चलाई जाती हैं एसएससी के अगेंस्ट, वो एज पर लॉ नहीं है, वो एज पर द इंटेंट
और सेक्शन 276C नहीं है, जो कि विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स के बारे में बात करता है। क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी खुद डिपार्टमेंट के पास गया था, उसने अपनी रिटर्न रिवाइज की थी, तो खाली टैक्स का लेट जमा होना विलफुल अटेम्प्ट को साबित नहीं करता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है हेल्थ बायोटेक लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 459 ITR पेज नंबर 349 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।